बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि हम अपनी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 1 to 4 तक के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं और अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी वो लास्ट में जो है वो वीडियो नंबर 1 देखें क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उसी वीडियो से जो है वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टेटमेंट समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया गया है 2 प्लस आयोटा। z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया गया है 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 आपको दे दिया गया है 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए गए हैं आपको और आपसे कहा जा रहा है देन एक्सप्रेस z1 बार डॉट z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने z1 बार फाइंड आउट करना है, z3 बार फाइंड आउट करना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसे z2 के साथ डिवाइड कर देना है और उसके आंसर को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब z बार से क्या मतलब है, a प्लस बी आयोटा से क्या मतलब है, हम पहले ये समझ लेते हैं। अब देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो a होता है ये आपके पास रियल पार्ट होता है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये जो b होता है ये आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब आप z1 बार डॉट z3 बार डिवाइडेड बाय z2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका आपने रियल पार्ट अलग करके शो करना है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग करके शो करना है, तो आपकी फॉर्म आ जाएगी a प्लस बी आयोटा की। ठीक है, अब z बार का क्या मतलब है, z बार का मतलब होता है कंजुगेट। ठीक है, z बार का मतलब होता है कंजुगेट। अब कंजुगेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास z इक्वल है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, a प्लस बी आयोटा आपके पास z है, तो z बार कैसे होगा, z बार मतलब कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट b है, इसके साथ के साइन को आपने चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी हमारे पास प्लस है तो हम क्या कर देंगे a माइनस बी आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कि हमारे क्वेश्चन में हमने कंजुगेट भी निकालना है z1 का और z3 का, तो सबसे पहले जो है वो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग z1 और z3 का जो है वो कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। अब z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसका आप लोग कंजुगेट फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक, अब हमारे पास z3 क्या है, z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट फाइंड आउट करें आप, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, और z2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, z2 का हमें कंजुगेट फाइंड आउट नहीं करना अपने क्वेश्चन में, तो z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने z1 का बार भी फाइंड आउट कर लिया है, z3 का बार भी फाइंड आउट कर लिया है और z2 भी हमारे पास है। आपके पास क्या है कि आपने z1 बार सबसे पहले लिखना है, तो हम z1 बार लिख लेते हैं। हमारे पास z1 बार क्या है, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में आपने क्या लिखना है, z3 बार, तो z3 बार आपके पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक, और z2 आपके पास क्या है, z2 आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो रही है, तो हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा से, फिर माइनस आयोटा आपके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा से डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 क्या होगा, आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है,
3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है? आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ आप -1 पुट कर लें। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू -1 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। आपके पास आ गया था 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब जो रियल हमारे पास नंबर्स है उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, आपके पास आ गया -1। इसी तरह माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 6 प्लस 1 आपके पास क्या होता है 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास क्या होगी सिंप्लीफिकेशन होगी। अब हम लोगों के पास डिवाइड में जो है वो आयोटा की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो जब डिवाइड में आयोटा की फॉर्म नहीं होनी चाहिए तो इस आयोटा की फॉर्म को हम लोग जो है वो रिमूव करेंगे, जिसके लिए हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन का हमारे पास क्या मेथड होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके कंजुगेट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के कंजुगेट के साथ हम लोग डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास एक आइडेंटिटी आ रही है। वो आइडेंटिटी क्या है? आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देख सकते हैं कि यही फॉर्म आपके पास यहाँ पर भी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे ए आपके पास 3 है और बी आपके पास क्या है 2 आयोटा है। तो डिनोमिनेटर में तो हम लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्लोज कर लेंगे और ऊपर जो है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आपका -1 पहले 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 आयोटा आपका 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 21 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा 14 आयोटा स्क्वायर ओवर। यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी आइडेंटिटी क्लोज कर लेंगे। ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 14 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1 ओवर 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और आयोटा का स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हम लोग रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं। ये आपके पास -3 है और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 14 है। तो प्लस 14 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा +11। इसी तरह -2 आयोटा माइनस 21 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा -23 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस +4। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाता है 13। हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन था कि आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे रियल पार्ट को अलग कर देंगे 11 ओवर 13 माइनस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे 23 आयोटा ओवर 13 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया गया है 2 प्लस 7 आयोटा, एंड Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया गया है, देन एवेल्यूट द फॉलोइंग मॉडुलस ऑफ 2Z1 माइनस 4Z2। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि इन टू वर्टिकल बार्स का मतलब क्या होता है। टू वर्टिकल बार का मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, और मॉडुलस को हम लोग टू वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव करना सीखा था किसके इक्वल होता है
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो आपने इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मॉडुलस के अंदर जो है वो एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म नहीं है। पहले हम जो है वो 2z1 माइनस 4z2 करेंगे। जो आंसर आएगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, देन हम जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट कर सकेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए जो है ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बी जो होता है वो आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कोई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमें शो नहीं हो रहा। तो पहले हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, देन जो है वो हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग 2z1 माइनस 4z2 का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 2 हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं। z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, माइनस 4 इंटू z2 हमारे पास क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू टू, 2 ज़ा 4 प्लस 2 7 ज़ा 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स हैं उन्हें आपस में सॉल्व करें, इमेजिनरी नंबर्स को आपस में सॉल्व करें। +4 + 20 आपके पास कितना होता है, +24। सिमिलरली +14 आयोटा माइनस 12 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास इक्वल आ गया 2z1 माइनस 4z2। तो अब हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 24 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ चुकी है। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ए आपके पास 24 है जबकि बी आपके पास 2 है। तो अपने फार्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576 प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4। ठीक है, तो यहां से आप लोग 576 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 580। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें स्क्वायर रूट 580 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 145 जो कि आपके बुक का भी आंसर है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है मॉडुलस ऑफ 3z1 प्लस 2z1 बार। ठीक है, अगेन बताती चलूं कि जब भी हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव्ड है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम मॉडुलस के जो अंदर फॉर्म है उसको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3z1 प्लस 2z1 बार। ठीक है, अगर हमारे पास z1 इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा तो इट्स मीन z बार मीन्स कंजुगेट ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब हम अपनी इस फॉर्म को अगेन लिखते हैं 3z1 प्लस 2z1 बार। ठीक है, 3z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 z1 बार क्या है, 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, क्या आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14 आयोटा। अब जो है वो हम रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाता है, 10 प्लस माइनस प्लस 21 आयोटा में से 14 आयोटा माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आयोटा। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्म आ चुकी है। इसको जो है वो हम मॉडुलस में जो है वो पुट कर देते हैं। किसके इक्वल आ गया आपके पास,
10 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये 3z1 प्लस 2z1 बार के इक्वल है। अब हम अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम उसमें जो है वो अपनी वैल्यूज को पुट कर सकें। ए आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या है? ए है रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है 10 का स्क्वायर, प्लस बी आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है 7। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 100 प्लस 49 इज 149। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है? आपने मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है -7z2 प्लस 2z2 बार। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास z2 किसके इक्वल है? z2 आपके पास इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास z2 बार किसके इक्वल होगा? z2 बार इक्वल होगा -5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, याद रखिए कि कंजुगेट में हम हमेशा जो है इमेजिनरी जो आपका पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है -7z2 प्लस 2z2 बार। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसे जो है वो मॉड्यूलस में पुट कर देंगे। -7z2 किसके इक्वल है? -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, प्लस 2z2 बार किसके इक्वल है? -5 माइनस 3 आयोटा। अब हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 7 फाइव्स आपके पास क्या होता है 35, माइनस प्लस माइनस 7 थ्रीज आर 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 फाइव्स आर 10, प्लस माइनस माइनस 2 थ्रीज आर 6 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट्स को हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 10 आपके पास क्या होता है 25, माइनस 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा -27 आयोटा। ठीक है, जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस में अगर हम लोग इसको पुट करें तो 25 माइनस 27 आयोटा जो कि इक्वल है मॉडुलस ऑफ -z2 प्लस 2z2। ठीक है, अब यहां पर जो है वो हम अपना फार्मूला जो है वो पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास मॉडुलस फाइंड आउट करने का? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ए आपके पास किसके इक्वल है? ए आपके पास यहाँ पर है 25 का स्क्वेयर प्लस बी किसके इक्वल है? बी आपके पास है -27 का स्क्वेयर। आपके पास आ गया था स्क्वेयर रूट 25 का स्क्वेयर प्लस -27 का स्क्वेयर। तो 25 का स्क्वेयर आपके पास क्या होता है 625 प्लस 27 का आपके पास क्या स्क्वायर होता है 729। ठीक है, आप इसे आपस में ऐड करेंगे 625 प्लस 729 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1354 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। नंबर 3 है, हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है z1 प्लस z2 के होल क्यूब का। ठीक है, सबसे पहले हम मॉडुलस के अंदर वाली जो फॉर्म है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या है z1 प्लस z2 का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 फाइंड आउट करते हैं। z1 आपके पास किसके इक्वल है? z1 आपके पास इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 आपके पास किसके इक्वल है? z2 आपके पास इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, का होल क्यूब। अब जो है वो अंदर हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स हैं उन्हें आपस में सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 5 आपके पास क्या हो जाएगा -3 प्लस 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 7 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 10 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई? ये हमारे पास फॉर्म बन गई a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल क्यूब की जो कि इक्वल होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab इंटू a
प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी आइडेंटिटी ओपन करेंगे। हमारे पास a किसके इक्वल है? a हमारे पास इक्वल है -3 के, -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 इंटू 10 आयोटा इंटू -3 प्लस 10 आयोटा। सिंपली जो है वो हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी ओपन की है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इसी फार्मूले को यहाँ पर मैंने ओपन किया है, जहाँ पर a हमारे पास -3 के इक्वल है और b जो है वो हमारे पास 10 आयोटा के इक्वल है। आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -3 का क्यूब आपके पास क्या होता है? -27 प्लस 10 का क्यूब आपके पास क्या होता है? 1000 और आयोटा क्यूब आपके पास एज इट इज आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और 9 10 आपके पास क्या होता है? 90 आयोटा। ठीक है, और -3 प्लस 10 आयोटा हम नेक्स्ट स्टेप में जाके जो है वो 90 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया? -27 प्लस 1000। इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 90 इंटू 3 आपके पास क्या होता है? 270 आयोटा माइनस प्लस माइनस 90 इंटू 10 आपके पास क्या होता है? 900 और आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्या होगा? -27 प्लस 1000 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डॉट आयोटा प्लस 270 आयोटा माइनस 900 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी। -27 प्लस माइनस माइनस 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, आप क्या करेंगे? रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सॉल्व करेंगे। -27 प्लस 900 आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 873 माइनस 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा -730 आयोटा। तो आपके पास आ गया 873 माइनस 730 आयोटा और जो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 के होल क्यूब के, जो कि इक्वल है मॉडुलस ऑफ 873 माइनस 730 आयोटा। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a आपके पास किसके इक्वल है? 873, तो आपके पास आ जाएगा 873 का होल स्क्वायर प्लस b किसके इक्वल है? -730 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। अब देखिएगा कि 873 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 762,129 प्लस 730 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 532900। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेटर में 730 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब दोनों वैल्यूज को जो है वो हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1295029। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। देन आप देखें कि क्या ये किसी का क्यूब है, तो जी हाँ, ये क्यूब है 109 का। अगर ये 109 का क्यूब है, तो क्या मैं इसे यूं लिख सकती हूँ 109 इंटू 109 इंटू 109। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 जो होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं उसे? 2 इंटू 2, ऐसा ही है, यूं ही लिख सकते हैं ना हम लोग। इसी तरह 1295029 मेरे पास 109 का क्यूब था, तो उसे मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। अगर इसे मैंने 3 टाइम्स लिख दिया, तो क्या मैं इसे यूं लिख सकती हूँ 109 का स्क्वायर डॉट 109। ठीक है, तो ये जो 109 का स्क्वायर है, मैं अगेन लिख देती हूँ 109 स्क्वायर डॉट 109। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 109 स्क्वायर रूट के बाहर, और ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा
और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, शो दैट आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 इक्वल है 0 के। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूव करेंगे क्या वाकई ही वो 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन राइट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये 4 वैल्यूज के अंदर आयोटा की पावर n कॉमन है। ठीक है, आयोटा की पावर n हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ क्या रह गया, आयोटा की पावर 1 प्लस यहाँ क्या रह गया, आयोटा की पावर 2 प्लस यहाँ क्या रह गया, आयोटा की पावर 3 प्लस यहाँ क्या रह गया, आयोटा की पावर 4। ठीक है, अब याद रखिए कि क्यों मैंने ऐसे लिखा है। अब जैसे कि देखिए आयोटा की पावर n प्लस 2 है ना, तो मैं इसे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर जो है वो ऐड होती हैं। तो एट द लास्ट में इसे यूं लिख सकती हूँ n प्लस 2। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है वो इनकी वैल्यूज को ब्रेक किया है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आयोटा की पावर n, आयोटा मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के इक्वल है, आयोटा क्यूब मेरे पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा 4 मेरे पास 1 के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं प्लस आयोटा -1 प्लस 1 कैंसिल, तो आयोटा की पावर n इंटू 0 और आपके पास आ जाएगा आंसर 0 और यही हमारे पास आंसर भी है और हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की पावर -1 है, आयोटा क्यूब की पावर माइनस आयोटा है, आयोटा 4 की पावर 1 है। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग अपनी वीडियो में जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि कैसे मैंने जो है इनकी वैल्यूज लिखी। अच्छा, आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है कि आपके पास इक्वल होता है -1 के इक्वल। ठीक है, अब मुझे आयोटा क्यूब चाहिए तो मैं आयोटा स्क्वायर के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 डॉट आयोटा। तो आपके पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब, और ये माइनस इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। इसलिए आयोटा क्यूब की जगह लिखा मैंने माइनस आयोटा। सिमिलरली ये आयोटा क्यूब है। अब इससे मैं आयोटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। आयोटा क्यूब है ना, सिंपली इसके साथ मैं आयोटा मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो आयोटा क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा, आयोटा 4। तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस माइनस प्लस 1, तो आयोटा 4 आपके पास आ गया 1। इसलिए जो है ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट की। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने n की एक ऐसी पॉजिटिव सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, नेगेटिव नहीं। आपने सबसे छोटी पॉजिटिव n की वैल्यू बतानी है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आपकी क्या है, ब्रैकेट आपके पास है 1 प्लस आयोटा इन आवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ये आपकी ब्रैकेट थी। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कंजुगेट के साथ जो है वो डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 के साथ पहले हम 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आयोटा के साथ जो है वो हम 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओवर, अब यहाँ पे देखिए आपके पास आइडेंटिटी क्लोज हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपके पास 1 है, b आपके पास आयोटा है, तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस आयोटा इंटू 1 इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर के इसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। तो 1 प्लस 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 आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, और यहां से आप लोग क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1।
और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर 2, ठीक है? ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसल हो गया। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 2 आयोटा ओवर 2, ठीक है? तो 2 2 से कैंसल, तो आपके पास इक्वल आ गया आयोटा के। ये तो हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट में हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास था आयोटा की पावर 2n, ठीक है? अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये इक्वल आना चाहिए 1 के। तो अब आपने n को एक ऐसा नंबर देना है कि मेरे पास ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है? और देना भी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं देना। अब लीस्ट पॉजिटिव की बात आ रही है ना, तो माइंड में यही आता है कि लीस्ट पॉजिटिव में हम लोग जो है वो 1 पुट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। जबकि मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे 1 प्रूफ करना है। तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो मैं 2 ले लेती हूँ। आयोटा 2 n की जगह मैं ले लेती हूँ 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर 4। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि आयोटा 4 आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन कि हमारे पास n जो है वो 2 के इक्वल होगा। लीस्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास 2 है और 1 जो है वो हमने प्रूव्ड कर दिया। मैं अगेन आपको बताती चलूं कि आयोटा 4 हमारे पास क्यों 1 के इक्वल होता है। देखिए, आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है? -1। तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 डॉट -1। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, 2 प्लस 2 4, -1 क्या हो जाता है? 1। इसलिए आपके पास आयोटा 4 की जगह मैंने 1 राइट किया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की जो है वो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज आयोटा r, ठीक है? सबसे पहले तो आप यहाँ तक स्टेटमेंट समझे। यहाँ तक आपसे कहा जा रहा है कि आपने शो करना है कि आयोटा n जो है वो आयोटा r के इक्वल है, ठीक है? मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, शो दैट आयोटा n जो है वो इक्वल है आयोटा r के, ठीक है? अब बाकी स्टेटमेंट से जो है वो हम मदद लेके आयोटा n को आयोटा r के इक्वल शो करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है r वो रिमाइंडर है जब आप n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड का वर्ड यूज हो रहा है, तो हम स्टार्ट जो है वो अपने डिवीजन एल्गोरिथम से लेंगे। आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है? अगर मैं जनरल डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं तो हमारे पास किसके इक्वल होता है? हमारे पास इस इक्वल होता है n इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है? जबकि n आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड को, ठीक है? डिविडेंड को। डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका डिवाइजर को, जबकि क्यू आपका रिप्रेजेंट करता है आपके क्वोशंट को, और आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके रिमाइंडर को, ठीक है? ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, ठीक है? अब हम इसको अपने क्वेश्चन से जो है वो रिलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आयोटा जो है, ठीक है? इसकी एक ख़ुसूसियत होती है कि आयोटा अपनी हर 4 पावर के बाद अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिपीट करता है। मीन्स जो आयोटा 1 की पावर है वो आयोटा 5 की पावर होगी, जो आयोटा 2 की पावर है वही आयोटा 6 की होगी, जो आयोटा 3 की पावर है वही आयोटा 7 की होगी, जो आयोटा 4 की है वही आयोटा 8 की होगी, ठीक है? अब आयोटा 4 आपके पास 1 के इक्वल है। याद रखिए हमेशा कि जो आयोटा होते हैं, ठीक है? आयोटा हर 4 पावर के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम जो है वो n इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर को जो है वो अपने क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। n क्या होता है? n डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है?
तो देखिए कि हमें यहाँ पर n को डिवाइड किया जा रहा है 4 से, तो हमारे क्वेश्चन में जो डिविडेंड है वो क्या है? n है। इसी तरह d हमारे पास क्या होता है? डिवाइज़र, जिससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है? तो किससे डिवाइड किया जा रहा है? 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। q आपके पास क्वोशिएंट होता है, हम एज़ इट इज़ लिखेंगे, प्लस r आपके पास रिमाइंडर होता है और हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि r इज़ द रिमाइंडर, ठीक है? तो आपके पास n किसके इक्वल आ गया? n इक्वल आ गया 4q प्लस r। अब देखिए कि हमने शो क्या करना था? हमने शो करना था कि आयोटा n इक्वल है आयोटा r के, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, ये राइट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या मैं राइट हैंड साइड के इक्वल उसे प्रूफ कर सकूंगी। तो मेरे पास है आयोटा की पावर n, ठीक है? आयोटा एज इट इज लिखे रहने दूंगी। n मेरे पास किसके इक्वल है? n इक्वल है 4q प्लस r, ठीक है? अब देखिए 4q प्लस r, अब आपको पता है कि हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आयोटा की पावर जो है वो ऐड होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4q डॉट आयोटा की पावर r, ठीक है? अब देखिए बिल्कुल इसी तरह जैसे आयोटा की पावर 4 है ना, तो मैं इसे आयोटा की पावर 2, ठीक है, 2 डॉट आयोटा की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है? तो 2 प्लस 2 इज 4। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि मैंने आयोटा की पावर्स को मल्टीप्लाई में जो है वो स्प्लिट कर दिया है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ आयोटा 4 की पावर q डॉट आयोटा की पावर r, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि आयोटा 4 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो आयोटा 4 की जगह मैं लिख दूंगी 1 की पावर q डॉट आयोटा की पावर r, ठीक है? 1 की पावर कुछ भी आपके पास क्या हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। जैसे 1 की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 5 इज 1, 1 की पावर आपके पास जो भी हो आपके पास आंसर में 1 ही आता है डॉट आयोटा r, ठीक है? तो हम लेके क्या चले थे? आयोटा की पावर n, तो आप देख सकते हैं कि आयोटा की पावर n आपके पास इक्वल आ गया है आयोटा की पावर r। ये हमने प्रूफ कर दिया, शो करके दिखा दिया, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी।